हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पाठ्य योजना संख्या 6। यहाँ पे आपको सबसे पहले पता है कि ऊपर विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद से छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। यहाँ पे सारी सूचनाएं भरी जाती हैं, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश और अवधि। अवधि में 40 मिनट होती है किसी भी पाठ्य योजना की जो अवधि होती है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है वीणा वादनी वर्दे। अब इससे संबंधित हम सामान्य उद्देश्यों को देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य आपको पता है कि सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं, तो विषय से संबंधित होते हैं कि विषय के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम सामान्य उद्देश्यों को लिख लेते हैं। तो छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को काव्य सौंदर्य की अनुभूति कराना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सृजन का विकास करना, छात्रों में काव्य को समझने, सोचने व कारण बताने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में गहन अध्ययन करने की योग्यता विकसित करना। ये तो रहे सामान्य उद्देश्य। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य को देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे प्रकरण है वीणा वादनी वर्दे, तो यहाँ पे जितने भी विशिष्ट उद्देश्य होंगे उसी प्रकरण से रिलेटेड होंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है, छात्रों के ज्ञान से। पहला, छात्र वीणा वादनी वर्दे नामक पाठ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पद्य का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए होता है। तो छात्रों की समझ के लिए उद्देश्य में छात्र वीणा वादनी वर्दे नामक पद्य की विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकेंगे। छात्रों में उचित लय, गति और स्वरों के साथ कविता वाचन को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य या इसी को हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं। छात्रों को ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप से अवगत कराना या उसको अपने व्यवहार रूप में ढालना, ये होता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। सहायक सामग्री में दो चीजें होंगी, एक तो होगा आपका आवश्यक सहायक सामग्री और एक होगा सहायक सामग्री। आवश्यक में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आते हैं। सहायक सामग्री में जितने भी चित्र, चार्ट पेपर या मॉडल इत्यादि आप बना के ले जाते हैं वो सहायक सामग्री में आता है। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्र पहले से क्या क्या जानते हैं उस चीज के बारे में। छात्र ज्ञान की देवी माँ सरस्वती देवी से संबंधित विषय में ज्ञान रखते हैं, सामान्य ज्ञान रखते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जिससे हम प्रकरण निकलवाते हैं। इसमें 3 कॉलम होंगे। पहला है क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं सारे अपने प्रश्नों को। विद्यालय में सर्वप्रथम किसकी प्रार्थना की जाती है? माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती की प्रार्थना हम क्यों करते हैं? क्योंकि वह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं या देवी हैं। माँ सरस्वती से हम क्या मांगते हैं? ज्ञान, बुद्धि, विद्या। माँ सरस्वती की किस कवि ने आपके माँ सरस्वती की कविता किस कवि ने आपके पुस्तक में लिखी है? तो ये तो यहाँ पे माँ सरस्वती की कविता किस, यहाँ पे हम ये नहीं लिख के हम लिखेंगे कि माँ सरस्वती से संबंधित कौन सी कविता आपके पुस्तक में लिखी गई है। तो यहाँ पे होगा वीणा वादनी वर्दे, और यहाँ पे आप लिखेंगे वीणा वादनी वर्दे कविता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। ये भी प्रश्न प्रकरण 5वें नंबर पे समस्यात्मक बनेगा। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन हम तब करते हैं जब हमारा प्रकरण निकल जाता है। तो हम जब श्यामपट्ट पे अपना प्रकरण लिखते हैं उसी समय हम उद्देश्य कथन करते हुए प्रकरण को लिखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित वीणा वादिनी वर्दे कविता का रसास्वादन करेंगे। और उसके बाद से होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। यहाँ पे सबसे साइड में होता है शिक्षण बिंदु या शिक्षण विधि। दूसरे कॉलम पे होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। आदर्श वाचन में जो भी उचित लय, गति होगी उसके आरोह अवरोह के साथ में आदर्श वाचन किया जाता है। छात्र अध्यापिका उचित लय, गति, स्वरों सस्वरों के साथ आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर काव्य पंक्तियों को सस्वर वाचन करेंगे या करेंगी। माँ सरस्वती की प्रार्थना ये शिक्षण बिंदु हो जाएगा। पहला है वर्दे वीणा / भारत में वर्दे। छात्र कथन में होगा, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीणा वादनी वर्दे से अवतरित है। भावार्थ में आप लिखते हैं, कवि कहता है कि हे वीणा को बजाने वाली माँ सरस्वती वर्दो, वीणा बजाने वाली माँ अपनी प्यारी स्वतंत्र ध्वनि, अमृत समान कल्याणकारी मंत्र को इस पूरे भारत में भर दो। बोधात्मक प्रश्न में आप इन्हीं जो भी आपने स्पष्टीकरण दिया है उसमें आप प्रश्न करेंगे। एक काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा।
दूसरा है कवि किसकी प्रार्थना कर रहा है, माँ सरस्वती की। तीसरा, इन पंक्तियों में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है, कवि यह प्रार्थना कर रहा है कि हमें ऐसी शक्ति दो कि हम इस भारत में अमृत समान मंत्र भर दें। अब समस्यात्मक लाने के लिए हम फिर से प्रश्न करेंगे, दूसरे पंक्तियों में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा कि भाव साम्य उद्वरण, काट अंध स्लैश जग कर दे। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका उचित लय, ताल, गति एवं स्वरों को ध्यान में रखकर काव्य पंक्तियों का सस्वर वाचन करेंगी। भावार्थ, कवि कहता है कि मात हे माता वीणा वादिनी, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार पूर्ण रूप हृदय को काटकर अपने ज्ञान रूपी प्रकाश भर दो, जिससे प्रकाश रूपी ज्ञान से ये जग जगमगा जाए। हमारे हृदय की अज्ञानता अथवा पाप को, अंधकार को हर लो और उसे अपने प्रकाश युक्त झरने से भर दे तथा संसार को इस प्रकाश से जगमगा चकाचौंध कर दें, अर्थात संसार को सर्वत्र प्रकाश से भर दो। ये सरस्वती माँ से वंदना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे संसार को जगमग कर दो। यहाँ पे जो भी कठिन प्रश्न होते हैं यहाँ शिक्षण कार्य में, जैसे जग मीन्स संस्कार, तम मीन्स अंधकार, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, कवि प्रथम पंक्ति में क्या प्रार्थना करता है, हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर प्रकाश भरने की प्रार्थना करता है। हृदय की कलुषता को दूर करके कवि क्या चाहता है, हृदय की कलुषता को दूर करके बुद्धि को शुद्ध करना चाहता है। तीसरा, कवि पक्षियों के लिए क्या प्रार्थना करता है, तो यहाँ पे समस्यात्मक होगा और तीसरा शिक्षण बिंदु शुरू होगा और यहाँ पे हम अलग नई पंक्तियों का सस्वर वाचन होगा जो आपकी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगी। भावार्थ है, कवि कहता है कि वीणा को धारण करने वाली माँ हमें नया गति, नई लय, नए ताल व छंद, नई ध्वनि, नई बादल के समान गंभीर बाड़ी और नए नए स्वरों को दो। पक्षियों के समूह की ध्वनि से जिस प्रकार आकाश चहचहा रहा है, उसी प्रकार संसार भी नई नई ध्वनियों व कल्याणमयी विचारों से परिपूर्ण हो जाए। उसके बाद से है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि वीणा वादिनी से क्या प्रार्थना करता है, हमें नई गति, ताल व नए स्वर आदि दो। दूसरा, नौ नभ के नौ विहंग को पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास व रूपक अलंकार। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण कार्य किया जाएगा। उनके व्यक्तिगत समस्याओं का उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या को श्यामपट पर समाधान किया जाएगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न या हम इसे मूल्यांकन के प्रश्न भी कहते हैं, इसमें 4 से 5 प्रश्न होते हैं। कवि ने सरस्वती देवी को वीणा वादिनी क्यों कहा है, कवि क्या प्रार्थना करता है, एक काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं, हृदय की कलुषता को दूर करने के लिए कवि क्या चाहता है। गृह कार्य में आप छात्रों को कुछ होमवर्क देते हैं, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो, कविता में आए कठिन शब्दों को कंठस्थ करें। तीसरा, कविता को कंठस्थ करें। अब यहाँ पे होता है ऑप्शन सुझाव या आलोचना और नीचे होता है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। जो भी हमारे टीचर होते हैं यहाँ पे हमें सुझाव देते हैं कि आपने क्या क्या प्रेजेंटेशन में गलतियाँ करी, आपसे क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या क्या गलत चीज़ें हुई। जैसे कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सफलतापूर्वक हो रहा है, ये हमारे जो भी पर्यवेक्षक हैं उन्होंने ध्यान दिया है। कक्षा पर नियंत्रण है, लेकिन इन्होंने एक गलती करी कि जो प्रश्न है वो अलग-अलग ना कर बच्चों से उत्तर अलग-अलग ना लेके सामूहिक उत्तर लिया, तो उसपे इन्होंने एक सुझाव दिया है कि एक-एक बच्चे से प्रश्न किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए लेसन प्लान।